नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध होंगी स्मार्ट सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के पोर्टल का किया शुभारंभ। प्रदेश में डिजिटल युग के नए अध्याय का सूत्रपात करेगी मुख्यमंत्री परिषद। पशु सखी एवं कृषि सखी बनकर महिलाएं बन रही कृषकों एवं पशुपालकों की मददगार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी सरकारी संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकारी विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये कक्षाएं स्मार्ट क्लासरूम उपकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट फर्नीचर से सुसज्जित होंगी और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर सीखने का माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षाओं की आंतरिक सज्जा में भी सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इस सुविधा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यार्थियों की अच्छी संख्या, इंटरनेट सुविधा और बेहतर अधोसंरचना वाले स्कूलों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत अगले चरणों में इस सुविधा का 8वीं से 10वीं और 7वीं से पहली कक्षा तक विस्तार किया जाएगा। राज्य सरकार विशेष रूप से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार पर विशेष बल दे रही है, ताकि इन संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। राज्य सरकार ने इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र पर विशेष बल दिया है। इन्हीं प्रयासों के तहत प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में पुस्तकालय कक्ष स्थापित किए जाएंगे और इस वर्ष सरकारी स्कूलों को 40,000 आधुनिक डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा पद्धति में सुधार और बच्चों को आधुनिक माध्यमों से शिक्षा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 17,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी शिक्षण संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार देर सायं हिमाचल प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। नई लॉन्च की गई वेबसाइट का उद्देश्य नर्सों को सुविधाजनक तरीके से विभिन्न सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। इसके अंतर्गत प्राथमिक पंजीकरण, नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अतिरिक्त योग्यता, अद्यतन, विदेशी सत्यापन इत्यादि की सुविधाएं उन्हें घर द्वार पर उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त ये पोर्टल पंजीकरण के ऑनलाइन माइग्रेशन और हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करेगा। सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के अलावा विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल के अंतर्गत इस वेबसाइट को रोजगार विभाग की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे भर्ती एजेंसियों को प्रासंगिक डेटा तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस एकीकरण से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिभा खोज ट्रैकिंग प्रक्रिया सरल व प्रभावी बनेगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में डिजिटल गवर्नेंस के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री परिषद का गठन किया है। प्रदेश में डिजिटल परिवर्तन के लिए गठित ये पहली परिषद रणनीतिक मार्गदर्शन व डिजिटल नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक नवीन पहल है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे IT, उद्योग, डाटा प्रबंधन, दूरसंचार, वित्त, ISB, IIT आदि के विशेषज्ञ शामिल है। वैज्ञानिक, तार्किक और प्रौद्योगिक आधारित सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित ये परिषद हर 3 माह में कम से कम एक बार या आवश्यकता अनुसार बैठक करेगी। राज्य सरकार ने हिमाचल को देश का सूचना प्रौद्योगिकी हब बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है। सरकार राज्य में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के अलावा ई-ऑफिस और हिम परिवार को भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के लिए मुख्यमंत्री परिषद की रणनीति राज्य को डिजिटल रूप में विकसित करना है। ये परिषद ओपन डाटा मानकों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डाटा सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, ई गवर्नेंस, उभरती हुई तकनीक, डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों से संबंधित डिजिटल गवर्नेंस के लिए नीतियों और दिशा निर्देशों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। परिषद डिजिटल गवर्नेंस के मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा भी देगी और डिजिटल कौशल, डिजिटल साक्षरता और डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्मों के उपयोग जैसे क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए व्यापक कार्य योजना विकसित करने की दिशा में कार्य करेगी। राज्य में IT संबंधित निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी देगी।
परिषद सरकार को डिजिटल प्रौद्योगिकियों और दूरसंचार नीति से संबंधित मुद्दों जैसे बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, नवाचार, विनियमन पर सिफारिशें भी प्रदान करेगी। डिजिटल व्यवस्था स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री परिषद डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों, उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों जैसे बाहरी हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अखिल भारतीय लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष एवं संत ग्रुप के अध्यक्ष श्री रूप सिंह धूमल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वे पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल के बड़े भाई थे। उनका लंबी बीमारी के बाद गत रात्रि निधन हो गया। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने में श्री रूप सिंह धूमल का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। विश्व में जहां हर क्षेत्र में महिलाएं अपने हुनर एवं प्रतिभा के दम पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, वहीं पर हमारे देश में भी महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से कहीं कम नहीं हैं। इसी प्रकार से पारंपरिक कार्यों की सीमाओं से हटकर महिलाएं उन कार्यों को भी सफलतापूर्वक एवं पूर्ण दक्षता के साथ कर रही हैं, जिनमें कभी पुरुषों का वर्चस्व समझा जाता था। इसका जीवंत उदाहरण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर पशु सखी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही महिलाएं हैं, जो स्वावलंबन की नई इबारत लिख रही है। परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू डॉक्टर जयवंती ठाकुर का कहना है कि पशु सखी एवं कृषि सखी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इन महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है। उन्होंने बताया कि 64 पशु व कृषि सखी प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पैरा स्टाफ की तरह काम कर रहे हैं और वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ हमने इनको अटैच करवाया। और जो है, क्योंकि आप सबको विदित है कि जब हम गाँव में होते हैं तो कहीं ना कहीं पैरावेट्स की इंपॉर्टेंस होती है, और जिस वजह से अगर कभी इमरजेंसी आती है तो ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। और ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा और एक सोशल कैपिटल बनने में भी इसने हेल्प की हमारी। अब हमें जो है नए टारगेट अन्नी और निर्मंड के लिए आए। अन्नी के लिए हमें 12 पशु सखी का आया है और निर्मंड के लिए 10 पशु सखी का आया है। और हमने जो है पूरा एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म भी डेवलप किया है कि हमने इनके टेस्ट भी ले रहे हैं, बार बार इनको जो है अपडेट भी करवा रहे हैं वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ इनकी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। हाल ही में पशुओं में फैले लंपी वायरस एवं मुंहपका तथा खुरपका रोग के दौरान पशु सखियों ने सराहनीय सेवाएं दी है। इनकी मदद से पशुओं को 42,000 टीके लगाए गए हैं। इन पशु सखियों को प्रत्येक 20 दिन के एक राउंड के लिए 7500 रुपए का मानदेय दिया जाता है। ग्राम पंचायत मौहल की हेमलता, कोली बेहड़ की सुनीता ठाकुर और ग्राम पंचायत तेगू बेहड़ निवासी सोनिया ने बताया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के पश्चात वे लोगों को पशुओं की देखभाल, स्वास्थ्य तथा रोगों की रोकथाम देने के बारे में लोगों को जागरूक करती है। हमारे कुल्लू जिला विभाग DRD द्वारा लगभग 50 महिलाओं को पशु सखी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, ताकि गांव-गांव में जाकर महिलाओं को के रोगों के बारे में जानकारी दे सकें और पशुओं के रोगों के बारे में बता सकें और किस तरह पशुओं का टीकाकरण किया जाए और इसके बारे में भी प्रशिक्षित किया गया। हम लोग वैक्सीनेशन भी करते हैं, टैगिंग भी करते हैं और कृत्रिम मुक्त होने के लिए दवाइयाँ भी गांव-गांव में पहुंचाते हैं। हम ज़रूरत पड़ने पर गांव की महिलाओं को भी प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वो भी गांव में अपने पशुओं का टीकाकरण कर सके। हमें उन्हें बीमारियों के लक्षण और बीमारियों के बारे में भी जानकारियाँ देते हैं। पशु सखी की ट्रेनिंग DRD कुल्लू द्वारा दी गई, जिसमें हमने पशुओं में होने वाली बीमारियां और उनके रोकथाम के बारे में, उनके वैक्सीनेशन के बारे में, डीवर्मिंग, डीहॉर्मिंग के बारे में, पशुओं में नस्लों का सुधार किस तरह किया जाए उसके बारे में हमें जानकारी दी गई। पशु विभाग द्वारा चलाई जा रही बीमा की स्कीमों के बारे में भी गांव में महिला किसानों को बताते हैं, जिसमें प्रोत्साहन राशि का भी हमने उन्हें प्रावधान बताया हुआ है। और उसके बाद जैसे बीमार पशु कोई गांव में बीमार होता है तो सबसे पहले गांव वाले हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारी जो पशु है उसमें ये लक्षण है, तो आप आकर एक बार देख लें। अगर हमारे बस में होता है तो हम प्राथमिक उपचार वहीं कर लेते हैं। अगर गाय कुछ ज़्यादा बीमार है तो हम डॉक्टर से संपर्क करके उन्हें पशु चिकित्सक के पास भेजते हैं।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।